हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जी, आज जो मैं प्रॉब्लम आपके लिए लेके आया हूं दैट इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द रेंज फॉर अ गिवन वेलोसिटी u। नाउ वी ऑल नो दैट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज 45 डिग्रीज एंगल्स पे आती है और वो मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई g होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि कहाँ पे हुआ। अगर वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, बहुत सिंपल आंसर आता है u स्क्वायर बाई जी। लेकिन हमारे पास जो केस है वो है प्रोजेक्टाइल एक हाइट से फायर किया आपने, आपके पास एक रेंज आर आ गई नीचे, हमें इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है एंड वील बी डूइंग इट नॉट यूजिंग वन, नॉट यूजिंग टू, बट रादर 3 वेरी डिफरेंट मेथड्स। अब जितने ज्यादा मेथड्स आप लोग सीखोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। यू नेवर नो कौन सा मेथड कब आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो देयर इज अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम अ हाइट h एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज रेंज। हमें बताना है कि इस एंगल थीटा पे वो रेंज मैक्सिमाइज होगी और वो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो पहला मेथड इसका यूजिंग बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन कह दूं, राइट डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह दूं एंड अपर डायरेक्शन को वाई एक्सिस कह दूं, तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन सेज दैट y इज x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x कोऑर्डिनेट विल बी r एंड y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस h। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट को यहां माइनस h पुट कर दूं और x कोऑर्डिनेट को r पुट कर दूं, x कोऑर्डिनेट को r पुट कर दो, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ, सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ द मोमेंट आई गेट दिस इक्वेशन, मेरी नजर इस बात पे गई कि ये इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक है। जो बात हमें पता होती है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक का मतलब है किसी भी क्वाड्रेटिक के फाइनाइट 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं, विच मीन्स इस क्वेश्चन को अगर मैं tan थीटा में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले लूं तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ रेंज, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ध्यान सुनना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ रेंज सी h इज फिक्स, u इज फिक्स, g इज फिक्स। सो r और थीटा 2 वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ रेंज tan थीटा की क्वाड्रेटिक से आपको 2 एंगल्स मिलेंगे, यानी कि अगर आप ग्राउंड पे किसी रेंज को फिक्स कर दो तो वही रेंज 2 एंगल पे आ सकती है। ये मतलब है इस क्वाड्रेटिक का। लेकिन एक्सेप्ट फॉर वन केस, जिस केस में ये रेंज मैक्सिमम है, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज आएगी ना बच्चों, वो सिर्फ एक ही एंगल पे आएगी। बाकी सारी रेंजेस जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होती है तो वो थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे उसकी वैल्यू रेंज की सेम होती है। हाइट में भी यही होता है। अगर आप किसी गिवन रेंज की बात करो तो वो 2 एंगल पे आ सकती है, कम एंगल पे भी और ज्यादा एंगल पे भी। लेकिन जो मैक्सिमम वाला केस है वो हमेशा सिर्फ एक ही एंगल पे होता है, विच मीन्स अगर मैं इसको tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर लूं तो मैक्सिमम रेंज वाला केस वो होगा जिसमें इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हो जाएंगे, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट अलग कर लूं तो ये उधर जाके tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट आ गया, ये उधर जाएगा तो tan थीटा का कोफिशिएंट आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हमारा तीसरा कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक सिंगल यूनिक रूट मिले तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ac। b स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा 4 टाइम्स a की वैल्यू। तो ये इसका फास्टेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते हम, पर ये इसका सबसे जेनरिक सॉल्यूशन है, 4a इंटू c माइनस h। इसको इससे कैंसिल कर दो, आप इसको इससे कैंसिल कर दो, u स्क्वायर बाई 2g को इधर ले जाओ, u स्क्वायर बाई 2g प्लस h यहां ले जाओ, इस हाफ g r स्क्वायर बाई u स्क्वायर, राइट? नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मैनेजेबल। तो u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g इज इक्वल टू हाफ g r स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा मैक्स रेंज की वैल्यू इसका अंडर रूट u, इसका अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2g, g इंटू जी, जी स्क्वायर का अंडर रूट g। वैसे तो पता है आपको, एक बात बताऊं, ये एक्सप्रेशन आप याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी कि किसी भी वेलोसिटी u से अगर आप h हाइट से एक बॉडी को फायर करते हैं तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू u इंटू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh बाई g आती है। अगर आप इस आंसर में h को 0 पुट कर दो, हाइट को 0 पुट कर दो, तो ये रेंज की वैल्यू u स्क्वायर बाई g आ जाएगी।
जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए होती है। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि किसी भी बॉडी को फायर करने पर उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है इस केस में, वो एक्चुअली इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसको कितनी हाइट से फायर किया गया। विच मीन्स अगर आप हाइट को चेंज कर दोगे, इफ यू चेंज द हाइट, तो वो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट विल डिपेंड अपॉन द हाइट, और वो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट सोल्यूशन है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स कर दिए। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल है, मैंने कहीं देखा भी नहीं है ये। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गया कि इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन किया है, तो हमें एक चीज पता होती है कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन एन इंक्लाइन, तो फॉर अ गिवन वेलोसिटी यू, उसकी मैक्सिमम रेंज इंक्लाइन पर इतनी आती है, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा एक। लेकिन ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि किसी भी डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे मैक्सिमम रेंज ये आती है। अगर यही इंक्लाइन के ऊपर फेंका होता अपने बॉडी को, तो नीचे माइनस साइन थीटा की जगह प्लस साइन थीटा आ जाता। मैं इसके साथ खेलूंगा थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट देखो कितना मजेदार है। मैं बोल रहा हूं अगर आप किसी भी और एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे वो यहां गिरेगा, कम एंगल पे फायर करोगे तब भी यहां गिरेगा। ये वो केस है जहां मैक्सिमम, यानी कि इसके आगे ये प्रोजेक्टाइल गिर नहीं सकती है। विच मीन्स दैट अगर मैं एक हाइपोथेटिकल इंक्लाइन ले लूं, इस हाइपोथेटिकल इंक्लाइन पर यह बॉडी और आगे गिर नहीं सकती। जबकि कोई भी और इंक्लाइन अगर मैं लूंगा, मान लो मैंने ये इंक्लाइन ले लिया होता अगर, तो किसी भी और एंगल पे ये बॉडी इस इंक्लाइन पे दूर भी जाके गिर सकती थी हाइपोथेटिकली। थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल मेथड है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो ये पर्टिकुलर एक वो इंक्लाइन है जिसपे इस आर मैक्स की वैल्यू इतनी हो गई है। इस इंक्लाइन पे ये बॉडी और दूर नहीं गिर सकती, लेकिन मेरे को ये आर मैक्स नहीं चाहिए, मेरे को ये आर चाहिए। तो मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, और अब इस सिंपल ट्रायंगल में बोला मैंने कि जो ये आर मैक्स का कॉस थीटा है ये रेंज है, और आर मैक्स का साइन थीटा इक्वल टू एच। तो आर मैक्स को पुट कर दिया इंटू साइन थीटा इक्वल टू एच। थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं इसको, एच को नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखते जाओ, इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल चीज, ये आपको बुक्स में मिलेगी नहीं। आई हैव नॉट सीन दिस अप्रोच एनीवेयर, सो इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ फ्रेश थिंग। 1 अपॉन साइन थीटा बिकम्स कोसेकेंट थीटा माइनस 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी एच प्लस 1 इस कोसेकेंट थीटा। अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं कोसेकेंट थीटा देखूं, तो कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और इस हाइपोटेन्यूज को थीटा के टर्म्स में नहीं, इस हाइपोटेन्यूज को अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लीजिए, डिवाइड बाय एच यू स्क्वायर प्लस जी एच अपॉन जी एच इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, सेम रेंज की मैक्स वैल्यू आ जाएगी, u इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाय g। सेम। अब आता है थर्ड मेथड, ये है नेक्स्ट लेवल। ये अगर आप समझ जाओ तब तो क्या ही बात है। इसमें जैसे आपने पहला जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था प्रोजेक्टाइल का, जस्ट इससे पहले, अगर आप उसको देखोगे उसमें भी हमने वेक्टर्स का यूज किया था। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं हमेशा, प्रोजेक्टाइल में वेक्टर्स का यूज अगर आप करना प्रॉपर्ली सीख जाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो यहां पे हमने एक बोला बॉडी को वेलोसिटी u से फायर किया है, नीचे गिरी है, मान लो वहां की वेलोसिटी v वेक्टर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेक्टर है। ये एंगल को अल्फा कह दीजिए, किसी एंगल को, ठीक है ना, जहां ये बॉडी गिर रही है जाके a से b तक बॉडी गिरी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई s वेक्टर। अब बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे पता है किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है। ये तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जो इस केस में है। और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से आपके पास v वेक्टर प्लस u वेक्टर का एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, 2 अपॉन t टाइम्स s वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, मुझे पता है काइनेमेटिक्स में v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो यहां से v वेक्टर माइनस u वेक्टर आपके पास आ जाएगा टाइम टाइम्स g वेक्टर। अगर आप इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड कह दें, देखो एक तरफ s वेक्टर है, एक तरफ g वेक्टर है, 2/t और t, एक में t डिनोमिनेटर में, एक t न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करोगे t उड़ जाएगा। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं, ध्यान से सुनो,
अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो एस डॉट जी आएगा, एस डॉट जी। अगर एस और जी के बीच में एंगल अल्फा है तो एस डॉट जी होएगा एस इंटू जी इंटू कॉस अल्फा। उससे मुझे कुछ खास नहीं मिलेगा क्योंकि कॉस अल्फा एच अपॉन आर आएगा, ये एस आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो एच क्रॉस विद जी जब देखोगे एस क्रॉस जी, उसमें एस जी साइन अल्फा आएगा और साइन अल्फा में रेंज आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो v प्लस यू क्रॉस प्रोडक्ट विद v माइनस यू, t से t उड़ गया, 2 टाइम्स s क्रॉस g। बच्चों v क्रॉस v 0 माइनस v क्रॉस u को लिख लो u क्रॉस v, फिर u क्रॉस v आएगा, फिर u क्रॉस u 0, 2 टाइम्स s क्रॉस g। तो 2 टाइम्स u क्रॉस v इज 2 टाइम्स s क्रॉस g। बच्चों खतरनाक रिजल्ट आ गया आपके पास, u वेक्टर क्रॉस विद v वेक्टर इज s वेक्टर क्रॉस विद g वेक्टर। अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली वेक्टर्स का मॉड भी इक्वल है, तो मॉड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू मॉड ऑफ s क्रॉस g। बच्चों यहां आ जाएगा u इंटू वी इंटू साइन फाई, फाई एंगल बिटवीन u एंड v है उसको छोड़ दो, s इंटू जी इंटू साइन अल्फा, और s अल्फा वो एंगल है तो s कॉस अल्फा कितना है h, s साइन अल्फा कितना है r, तो ये s साइन अल्फा बन जाएगा r g इंटू r। बेटा देख रहे हो रेंज कितनी आ गई, u v साइन फाई बाय g। और अब मजे की चीज ये है, आप लोग ये बात भी जानते होंगे कि वेलोसिटी v जो होती है वो हमेशा किसी भी एंगल पे फायर करो उसकी वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh आती है, और साइन फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, वो तब होती है जब एंगल 90 हो जाए। तो यहां से एक फाइनल आंसर आ गया, रेंज मैक्स इज यू वी बाई जी, यू इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाय जी। और ये तब होएगा जब एंगल ये वाला फाई 90 हो जाएगा, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आ गई। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू याद कर लो, यू वी बाई जी, काम खत्म। 3 मेथड्स सेम आंसर, ध्यान से करना दोबारा। थैंक यू वेरी मच।